इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के सामने PQ वाले प्रश्न, जो कि कभी किसी भी टीचर ने या किसी भी किताब में इस प्रकार नहीं लिखा होगा जैसा हम आप लोगों को आज बता रहे हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार किया जाता है और इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको ये समझाया जाएगा कि इस प्रकार की जैसे लिखा हुआ 6q+3 6q+5 6q+1 इसका मतलब क्या है, अपनी भाषा में से हम किस प्रकार समझ सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है, दिखाइए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। सबसे पहले ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो पहले धनात्मक विषम पूर्णांक होते कौन कौन से हैं, पहले हम उनको यहाँ लिख के देखते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक कौन से होते हैं। जैसे हमने देखा धनात्मक लेना है, ये बात क्लियर है क्योंकि धनात्मक पर ही यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो प्रयोग किया गया है। तो विषम पूर्णांक होता है 1 3 5 7 9 11 और होते हैं और अनंत तक जाते हैं। कितने तक? अनंत तक। तो हम और लिख सकते हैं, ठीक है। अनंत तो होते हैं ये पूर्णांक, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव पर काम करना है। तो मैंने पॉजिटिव विषम पूर्णांक लिखे हैं, ठीक है, विषम। अब इसको हम देखें तो या तो ऐसी रूप या इस प्रकार के रूप का या 6q+3 के रूप का, ये सभी जो हैं इन रूपों के होते हैं। ये उसने कहा है, ये प्रूफ करना है कि क्या सभी विषम पूर्णांक जो हैं वो 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है कि नहीं होता। तो हमने सभी पूर्णांक नोट कर लिए हैं और भी हम नोट कर सकते हैं 13 से आगे इनफाइनाइट तक विषम संख्याएं, ठीक है। उनको देखते हैं ये इसके रूप का होता है कि नहीं होता। तो हम इसको देखते हैं 1, तो हम इसे लिख सकते हैं 6 × 0+1। तो आप देखेंगे तो 1 आएगा क्योंकि 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 0+1 यानी +1 मिला, ठीक है। इसको देखेंगे लिखकर तो 6 आगे होना चाहिए क्योंकि यहाँ 6 लगा हुआ है सबके आगे, ठीक है। 6q, q उसने बोला जहाँ q कोई पूर्णांक है, यानी q कोई भी संख्या है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है 6। तो यहाँ q की जगह फिर हमने 0 बनाया और प्लस ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। फिर भी 3 आएगा। 5 को किस प्रकार लिख सकते हैं 6 और यहाँ 0 +5, ये भी ठीक है। या 7 को किस प्रकार लिख सकते हैं तो 7, यहाँ हम लिखेंगे वो 6 क्योंकि 7 को लिखना है 6 आगे आना चाहिए हर एक में, चूँकि 6 लगा वो 6। 1 लिखें यहाँ +1 क्यों 6 × 6 6 और 1 7, ठीक है। 9 को किस प्रकार लिख सकते हैं 6 1 6 × 6 और यहाँ प्लस कितना लिख सकते हैं 3। 11 को कैसे भी लिख सकते हैं 6 × 6 और 5 11, ठीक। 13 को 6 यहाँ 2 + 1 6 दूनी 12 और 1 13। अच्छा 13 के बाद अगला कौन सा आता है 15 और कौन सा आता है 17 और 19 बहुत आते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं। तो ये आपको ये दिखा रहे हैं कि ये जो बोला है ये इस रूप का होता है कि नहीं होता। फिर प्रूफ करेंगे जैसे आप लोग सब एग्जाम में करके आएंगे। उस तरीकों को ये नहीं करना है एग्जाम में, ये केवल आपको समझाने के पर्पज से बताया गया है कि इसका मतलब क्या है अपनी भाषा में। 15 को लिख सकते बेटा 6 6 दूनी 12 + 3 12 और 3 15। इसको 6 और 2 12 + 5 12 और 5 17। इसको लिख सकते हैं 6 और यहाँ 3 18 और 1 19। यानी हम कोई सा भी नंबर लें, अब आप बोले होंगे 21 या हम डायरेक्ट लेते हैं यहाँ पर 43, ठीक है। 43 को भी देखें आप बड़े से बड़ा भी ले सकते हैं 101 105 205, ठीक है, लेकिन विषम लेना है, ठीक है, विषम पूर्णांक। तो 43 को बेटा कैसे 6 और इसके नज़दीक पहुँचे, कोई सा भी पूर्णांक रखना है बोला है उसने यहाँ पर। q कोई पूर्णांक है और q की जगह पर आप कोई सा भी पूर्णांक रखें जो उसके नज़दीक पहुँचे। हमने रखा 7 क्योंकि 7 × 42 और प्लस यहाँ कितना आ गया 1 42 और 1 43। तो हम जानते हैं ये किसका होया 6q+1 के रूप का। 6q+1 6q+5
6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 5। यानी हमने ये देखा जितने भी ये आ रहे हैं वो सभी 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। ये हमने यहाँ पर जान लिया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इन के रूप का होता है। आप कोई सा भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, जौन सा भी विषम पूर्णांक वो इस प्रकार आप इस रूप में लिख सकते हैं। अब आपको एग्जाम में किस प्रकार करके आना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे हमने यहाँ हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, यूक्लिड एग्जाम में आप इस प्रकार करके आएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये यूक्लिड विभाजन लेमा से, ठीक है, लेमा ने ये बनाया था a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ अब देखें b, अच्छा q से आगे b लगा हुआ है तो यहाँ पर देखें q से आगे क्या लगा हुआ है 6, ठीक है, हर एक के आगे 6 लगा हुआ है तो हम b 6 मान लेंगे। b बराबर क्या मान लिया 6। अच्छा b 6 मान लिया तो हमने देखा a बराबर हमारा हो जाएगा 6 क्यू प्लस आर, ये हो जाएगा। अब जब b हमारी 6 आ गई तो हम r की वैल्यू भी जानते हैं कि r की वैल्यू हमेशा b से क्या आती है, कम आती है। तो क्या आ सकती है r की वैल्यू, जी यानी शेषफल है 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2, 3, 4 और 5, यानी 6 नहीं आएगा, ठीक है। 6 पे तो फिर एक बार डिवाइड हो जाएगा। तो b की वैल्यू 6 है तो r की वैल्यू हमेशा 6 से क्या आएगी, कम आएगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से कोई सा भी शेषफल आ सकता है। अब हम प्रत्येक बार इस जो समीकरण है इसमें हर बार r की वैल्यू एक बार 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखकर देखेंगे कि ये इसकी रूप का बनता है कि नहीं बनता है, यानी विषम पूर्णांक, प्रत्येक विषम पूर्णांक इस जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम सबसे पहले केस फर्स्ट r बराबर बेटा क्या ले रहे हैं 0, हर एक को रखकर देखकर बताएंगे आप लोगों को किस प्रकार ये बात सही है कि नहीं। तो a बराबर हमारा हो जाएगा 6 क्यू प्लस 0, यानी a बराबर आ गया 6 क्यू, ठीक है। r बराबर 1 रख के देखें, ठीक है, r बराबर क्या रख रहे हैं 1, यहाँ मैं आपको बता दूँ अलग अलग रखूँगा, r बराबर 1 इधर। तो a बराबर 6 क्यू प्लस r की जगह पर क्या लगा दिया 1, ठीक है। r बराबर 2 रखें, केस 2 ये है, केस 3 ये है, ठीक है। 6 केस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने केस बनेंगे 6, अलग अलग आप देख लेना। केस 2 ये रहा, केस 3, केस 4 और केस 5 और केस 6। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्नों को समझाया जा रहा है। r बराबर 2 लगाकर देखें तो a बराबर 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 2, तो इसमें से 2 आपको दिख रहा होगा कॉमन, या 2 सेपरेट, कॉमन नहीं बोलते हैं, सेपरेट करके देखें 2 2 ये कितना बच जाएगा 3 क्यू प्लस 1, यानी ये जो है 2 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है। तो ये कैसा पूर्णांक होगा सम। आप क्यू की जगह पर कुछ भी लगा कर देखें, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लगा कर देखें, ये हमेशा क्या होगा सम ही होगा। देखें 1 लगा कर देखें तो 3 एकम 3, 3 और 1 4, और 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8। यहाँ 3 लगा कर देखें तो 3 त्रिका 9 और 1 10 और 10 दूनी 20, यानी ये कैसा पूर्णांक बनेगा सम, ठीक है। और देखें आप r बराबर 3 लगाएं, कितना 3, तो हमारा बनेगा a बराबर 6 क्यू प्लस 3। इसमें से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन नहीं निकलेगा, तो ये 2 का मल्टीपल नहीं है, तो ये कैसा होगा विषम पूर्णांक। आप क्यू की जगह पर कुछ भी रख लें, 1, 2, 3, ये हमेशा क्या बनेगा विषम ही बनेगा। इसी प्रकार ये है, इसमें भी 2 बाहर नहीं निकल रहा है, ये भी 2 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये भी कैसा बनेगा विषम पूर्णांक। तो देखें यहाँ पर आप 1 रखें तो 6 6 और 1 7, यहाँ क्यू की जगह पर 2 रखें तो 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 3 रखें तो 36 18 और 1 19, तो ये भी कैसा बनेगा विषम, और ये भी कैसा बनेगा विषम पूर्णांक, ठीक है। हम कंडीशन बताएंगे उसने क्या बोला है, विषम पूर्णांक कौन से बनेंगे, और ये कौन सा पूर्णांक बनेगा सम पूर्णांक, क्योंकि आप क्यू की जगह पर कुछ भी लगा लें सम आएगी, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, 2 बाहर निकल चुका है।
ठीक है। तो ये 2 से संख्या जरूर कटेगी, ध्यान रखें। केस 5 r बराबर, अब हम लगाएं 3 लग गया 4, r बराबर क्या रखें 4, r बराबर 4 रखेंगे तो a बराबर 6q + 4, 6q + 4। इसमें से देखें 2 बाहर निकल रहा है, 2 कहाँ निकल रहा है बाहर, तो ये क्या बचेगा 3q + 2। तो ये भी 2 का मल्टीपल है। तो बेटा इसमें भी आप q की जगह पर कोई भी पूर्णांक रख के देखें, ये भी एक सम पूर्णांक बनेगा। ये क्या बनेगा सम बनेगा। जैसे आप यहाँ 1 लगाएं q की जगह पर, तो 3 × 3 और 2 5 और 5 दूनी 10। q की जगह पर आप 7 लगाएं, 7 × 21, 21 और 2 23 और 23 दूनी 46। 3 लगाएं, 3 × 9 और 2 11, 11 दूनी 22। ये सबकी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो है 2 बाहर निकल रहा है तो ये एक सम पूर्णांक ही होगा। तो हमको पता चल रहा है कि अभी तक हमारी ये वाली वैल्यू जो आई है ये विषम पूर्णांक है, ये भी विषम पूर्णांक है, और ये जो है ये सम पूर्णांक है, ये सम पूर्णांक है, ये सम पूर्णांक है, ये सम पूर्णांक के रूप का है, लेकिन ये विषम पूर्णांक है। अभी एक और केस रह गया है, r बराबर हम यहाँ लगाएं 5, r बराबर 5। तो a बराबर 6q + 5। इसमें से देखें 2 बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। हर एक में से पूरे जितने भी केस हैं, r की वैल्यू जितनी भी हैं सभी को लगाकर ये देखेंगे कौन सा समपूर्णांक बनेगा, कौन सा विषम पूर्णांक बनेगा। तब हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे कि ये जो बात दी हुई है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। q कोई भी पूर्णांक है। तो हमको ये पता चला कि यहाँ पर भी यहाँ से 2 नहीं निकल रहा है, कहीं से यहाँ से भी 2 नहीं निकल रहा है पूरे में से। आप यूँ नहीं सोचें 6q में से निकल आएगा 2, पूरे में से देखते हैं, ठीक है, पूरे में से। तो ये 2 यहाँ से भी नहीं निकल रहा है, तो इसलिए ये भी एक विषम पूर्णांक होगा। तो हमने ये बात समझी कि ये जो केस हैं 3, ये सभी किस रूप के हैं, विषम पूर्णांक के रूप के हैं। 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। और यही सवाल में पूछा गया था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। और ये आपको बेसिक तरीका है जो सिखाया गया है, ये आपको किसी भी किताब में और किसी भी नेट पर कहीं पर नहीं मिलेगा। इसी प्रकार आप इसे अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि ये क्या मतलब है इसका। तो ये बात आपकी समझ में आई, तो हम इसको लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किसका 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ये आपका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार एक और प्रश्न देखेंगे तो आपका अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर अगला, तो इससे और बारीकी से आपके सब समझ में आ जाएगा। और ये मेरा दावा है कि आप लोगों को ये कहीं पर नहीं मिलेगा। इस प्रकार आप ऐसे प्रश्नों को ऐसे तरीके से सीख रहे हैं। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं। एक तो धनात्मक, खैर धनात्मक तो यूँ है कि धनात्मक पर ही काम करना है, तो ये पूरी जो है आपकी क्लास 10th में धनात्मक ही लिया गया है। वैसे ऋणात्मक पर भी काम हो जाता है, वो आप आगे पढ़ेंगे जब अगली क्लासों में पहुँच जाएंगे। तो समपूर्णांक 2q के रूप का यानी सम, तो हम देखेंगे सम कौन से होते हैं और विषम कौन से होते हैं। अच्छा, सम के जो रूप है वो 2q के रूप का बताया, और विषम जो पूर्णांक है वो 2q + 1 के रूप का बताया है इसने, ठीक है। तो पहले यहाँ सम देखें आप, सम पूर्णांक पहले समझेंगे, और एक विषम पूर्णांक। अभी सवाल नहीं किया जा रहा है, केवल आपको उसका मतलब समझाया जा रहा है अपनी भाषा में, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे सम पूर्णांक हमारा 0 से शुरू करें, 0, 2, 4, 6, 8 और आते जाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ी सी लिख रहा हूँ इधर, विषम 1, 3, 5, 7 और 9 और आते जाएंगे, ठीक है, चूँकि इनफाइनाइट होते हैं। तो बेटा 0 को हम लिख सकते हैं, अच्छा आगे 2q बना हुआ है तो 2, और q की जगह पर क्या लें आप
0, तो 2 क्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0, 2 क्यू जैसी रूप का हो गया। इसको देखेंगे तो 2 इंटू 1, 2 एकम 2 और 2 आ गया, और ये भी 2 क्यू, यानी ये कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो 2 क्यू। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, ये भी 2 क्यू, ये क्यू है, ये क्यू क्यू क्यू, तो 2 क्यू 2 क्यू 2 क्यू। अच्छा, एक और 2 हमेशा आगे, क्योंकि 2 बना हुआ है आगे, और इसकी जगह पर यहाँ 3, 3 दूनी 6, यहाँ 2 और यहाँ 4। तो हम ये समझ में आ रहा है कि ये जो सम पूर्णांक है सभी 2 क्यू के रूप के होते हैं, और आप आगे भी करते जा सकते हैं, आपको पता पड़ जाएगा। ये आपको सिखाया जा रहा है मतलब क्या है। 3 को देखेंगे, 3 को देखेंगे यानी विषम बता रहा है, विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का, किसका 2q+1 के रूप का, तो उसको भी देखेंगे। फिर आपको सवाल पेपर में कैसे किया जाएगा वो बताना है। 2 हमेशा आगे लेना ही लेना है। यहाँ आप लिख लें 0, 2q, और यहाँ प्लस क्या लिख सकता हूँ मैं 1, चूँकि इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। 2 का गुणा 0 में 0 प्लस 1 यानी 1, 2 एकम 2 प्लस 1, ये भी 3 हो गया। 2 टू 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 3 प्लस 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 4, 4 दूनी 8 और 1 9। तो हमको ये पता पड़ रहा है, यहाँ बोला है ना इसने क्यू कोई पूर्णांक है, तो देखो 2q+1, 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 कितने भी आप विषम पूर्णांक लेना सभी 2q+1 के रूप के होंगे। अब पेपर में किस प्रकार करने हैं उस प्रकार देखें आप। a बराबर BQ+R, सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर b की वैल्यू जो है आपको 2 लगी हुई है, 2q+R, मैंने b की वैल्यू माना b बराबर 2, ठीक है। अब ये आप बच्चे सोच रहे हैं 2 कहाँ से आए, ये इसकी जो रूप है ना 2q+1, इसलिए जो आगे 2 लगा हुआ है वो लिया है b। अच्छा, जब b की वैल्यू जब 2 आ गई तो r की वैल्यू आप सभी बच्चे बता सकते हैं, 2 से कम आएंगी यानी 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, बस केवल 2 वैल्यू आएंगी r की, यानी शेषफल कितना आएगा 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। अब आप केस 1, 2 केस बनेंगे केवल। केस फर्स्ट, r बराबर क्या लगाएं 0, ठीक है। फिर केस दूसरा बाद में देखेंगे, पहले इसको लगाएं, a बराबर BQ यानी 2q+0, r की वैल्यू 0 लगाई तो हमारा ये बराबर कितना बन गया 2q, ठीक है। अब केस 2, r बराबर कितना लगाना है 1, r बराबर 1 लगाएं तो a बराबर हो जाएगा 2q+1, 2q+1। और तो कोई केस बन नहीं रहे, तो 2 केस तो हमने ये देखा। अब इसमें जांच करनी है, ये तो आ गया आंसर, एक ये आया है एक ये आया, लेकिन ये जांच करनी है कि ये समपूर्णांक का होता है कि नहीं होता है। हम क्यू की वैल्यू कुछ भी लगाएं तो सम आएगा कि नहीं आएगा, और इसमें क्यू की वैल्यू कुछ भी लगाएं तो विषम आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ देखें, सबसे पहले समझें, क्यू की वैल्यू आप 1 लगाएं तो 2 एकम 2, 2 आएगा। 2 लगाएं तो 2 दूनी 4, 3 लगाएं तो 3 दूनी 6, 5 लगाएं तो 5 दूनी 10, यानी हमको समपूर्णांक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कैसा मिल रहा है समपूर्णांक। आप क्यू की जगह पर कुछ भी लगाएं, हमको आंसर में क्या मिलेगा समपूर्णांक मिलेगा। आप क्यू बराबर लगा कर देखें 3, क्यू बराबर 3, तो 3 दूनी 6, तो ये सम है कि नहीं है 6, सम। इसी प्रकार क्यू की वैल्यू आप कुछ भी लगाएं, यहाँ पर समपूर्णांक ही मिलने वाला है आप लोगों को, इसलिए कहते हैं ये हमेशा 2q समपूर्णांक के रूप का होगा। जो समपूर्णांक है वो 2q के रूप का होगा, ठीक है। जो समपूर्णांक आएगा वो 2q के रूप का। अच्छा, इसमें भी q की वैल्यू कुछ भी लगाएं, ये हमेशा विषम पूर्णांक आएगा, क्या आएगा विषम पूर्णांक। बस यही मतलब है इसका, यही समझाया जा रहा है आप लोगों को किस प्रकार से ये अपनी भाषा में और प्रैक्टिकल लाइफ में समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। ऐसे प्रश्नों को बच्चे छोड़ देते हैं और एक्सरसाइज को भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये समझ में नहीं आता है। डायरेक्ट किताब में भी नहीं लिखा हुआ है कि इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको समझाएगा, और हर एक तरीके का प्रश्न इस प्रकार आप कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्यू की वैल्यू 1 लगाएं, हमने क्यू वैल्यू बराबर 1 लगा कर देखा, तो देखें 1 यहाँ लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 और 1 3 मिलेगा। अच्छा, क्यू बराबर 2 लगा कर देखें यहाँ पर, तो 2 दूनी 4 और 1 5 मिलेगा। यहाँ पर आप लोग 3 लगा कर देखें तो 3 दूनी 6 और 1 7 मिलेगा। तो आप कुछ भी लगा कर देखें, ये हमेशा कैसा मिलेगा आपको विषम पूर्णांक। तो हम कह सकते हैं कि जो विषम पूर्णांक है वो 2q+1 के रूप का होगा हमेशा, ठीक है। और यहाँ पर समपूर्णांक जो है वो 2q के रूप का होगा, यही आप बात पूछिए तो इस प्रकार के हम लिख सकते हैं। अतः प्रत्येक धनात्मक
समपूर्णांक, दोनों पूछे इसलिए दोनों लिखना पड़ेगा, समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। ठीक है, और विषम वाली को भी लिख दें, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो ये आपका सॉल्यूशन इस प्रकार का किया जाता है। ठीक है, तो आपकी समझ में आया होगा ये PQ वाले सवाल किस प्रकार से करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको देखें, इस प्रकार लिख सकते हैं, समपूर्णांक 2q जो उसने यहाँ बोला है q कोई भी पूर्णांक है, तो q की जगह पर कोई सी वैल्यू हो 2q जैसी इसकी शक्ल बनेगी, और इसमें 2q + 1 जैसी फॉर्म इसकी बनेगी। आप कोई सा भी विषम पूर्णांक ले सकते हैं, समपूर्णांक ले सकते हैं, कोई सा भी, ये नहीं है कि 9th के लिए आप 49 लें, ये विषम पूर्णांक है। ठीक है, देखें इसको 49 का लिखें, 2 तो आगे लगाना है, इसमें यहाँ कुछ भी लगाएं, इसके पास पहुँचे तो हमने यहाँ लगाया, अगर हम यहाँ 25 लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, तो 24 दूनी 48 + 1 49, कुछ भी लगाएं। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर मान लें हमने लिख दिया 100, या आप 100 तो जो सोच रहे होंगे सरल होगा, आप लिख लें 82, ये भी समपूर्णांक है। ठीक है, तो आप किस प्रकार लिखेंगे, 2 तो आगे बनाना ही बनाना है, यहाँ पर आप ऐसी संख्या लिखेंगे इसमें मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, यही तो हम यहाँ लिखते हैं कितना 41, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 4 = 8 यानी 82। तो ये भी कितने शकल का बन गया 2q, किस फॉर्म का बन गया 2q। तो ये वाली बात प्रत्येक पूर्णांक पर लागू होगी कि इस प्रकार की शकल का ये होगा, यानी इसके रूप का होगा। तो आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा ये वाला टॉपिक। अब आप प्रत्येक सवाल को कर सकते हैं, जैसे कि एक सवाल और है उसको और करा रहा हूँ मैं, उसे और ध्यान से समझें, इस प्रश्न को और समझें, इस प्रश्न से और क्लियर हो जाएगा और ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, फिर जहाँ q एक पूर्णांक है। तो पहले ये देखें इसने क्या कहा है, एक ही क्वेश्चन है केवल, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक पहले होते कौन से हैं, 1 धनात्मक विषम पूर्णांक, 3 क्योंकि 2 सम होता है, 5 7 9 11 और होते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, मैं इन्हीं को बना दे रहा हूँ, आप आगे भी बनाते रहें। तो पहले ये देखें कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में बात सही है या नहीं है, जो बोल रहा है ये इस रूप का हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक को लिख सकते हैं, और जहाँ देखा 4q + 1 और 4q + 3 है तो 4 लेना पड़ेगा कि 4 q की जगह पर आप कुछ भी लगाएं, तो मैंने वहाँ लगाया क्या 0, तो इसका 0 में गुणा करें +1 हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखा 4 0 + 3 जो 3 ही आएगा, 4 × 1 4 × 4 और 1 5, 4 आगे होना ही होना है, और यहाँ 1 4 × 4 + 3 4 और 3 7, 4 2 4 दूनी 8 और 1 9, 4 2 4 दूनी 8 और 3 11। आप कुछ भी बना सकते हैं, मैंने बस इतना ही बना के दिखाया है, अब आपको अपने आप स्वयं करना है। तो देखें 4q + 1 4q + 3 4q + 1 4q + 3 4q + 1 और 4q + 3, यानी हमको ये पता चल गया कि जो विषम पूर्णांक हैं कोई से भी वो 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। अब एग्जाम की दृष्टि से आप इस प्रकार करेंगे, यहाँ से देख लें एग्जाम में कैसे करना है, कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ए बराबर यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार लिख दें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार ए बराबर क्या होगा, ए बराबर होगा BQ + R, और बेटा बी की जगह पर यहाँ पर लगा हुआ है 4। ठीक है, तो ए बराबर 4q + R लिख लें, बी बराबर क्या है 4, क्योंकि 4q + 1 और 4q + 3 जैसे रूप का होगा। जब b की वैल्यू 4 है तो आप r की वैल्यू स्वयं बता सकते हैं, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है, 0 1 2 3, बस 4 नहीं होगी क्योंकि 4 से छोटी होगी। अब आप केस बनेंगे कितने, 4 1 2 3 4, चारों केसों में हम चेक करके देखेंगे कि ये विषम पूर्णांक के रूप का बन रहा है या समपूर्णांक के रूप का बनेगा। देखते हैं कौन से बनेंगे। तो केस 1,
केस 1 आर बराबर 0, सबसे पहले आर बराबर 0 लगाएं तो बेटा ए बराबर हो जाएगा 4Q प्लस यहाँ 0 तो 4Q हुआ, इसमें से 2 बाहर आ रहा है तो ये हो जाएगा 2Q, यानी ये 2 का मल्टीपल है, ये समपूर्णांक का होगा, ठीक है, ये विषमपूर्णांक नहीं हो सकता। केस 2 आर बराबर क्या लगाएं 1, तो बेटा क्या हो जाएगा ए बराबर 4Q प्लस 1, इसमें से 2 बाहर आ रहा है, कहीं पूरे में से 2 बाहर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये हमेशा विषमपूर्णांक होगा, ये हमेशा क्या होगा विषमपूर्णांक। आप यहाँ क्यू की जगह पर कुछ भी वैल्यू लगा सकते हैं, आपको विषमपूर्णांक ही मिलने वाला है, और यहाँ पर क्यू की जगह कुछ भी वैल्यू लगा सकते हैं, आपको समपूर्णांक ही मिलने वाला है। तो इसलिए इसने जो पूछा उसको बताएंगे, पहले केस निकालें पूरे। केस 3 आर बराबर 2 लगाएं बेटा, तो ए बराबर 4Q प्लस 2, इसमें से देखें 2 बाहर आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2Q प्लस 1, तो ये 2 का मल्टीपल है, इसमें आप कुछ भी वैल्यू लगाएंगे तो ये संपूर्णांक बनेगा। बाद में देखते हैं केस 4 आर बराबर 3, तो देखा हमने ए बराबर हो जाएगा 4Q प्लस 3, इसमें से कुछ बाहर आ रहा है, 2 बाहर आ रहा है, ये 2 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए अब हमने देखा चारों केस हमारे सामने, तो चारों केसों में ये देखेंगे विषम पूर्णांक किस किस स्थिति में बन रहा है। तो एक तो इसमें बनेगा विषम पूर्णांक, ठीक है, एक इसमें बनेगा विषम पूर्णांक। ये आपको पूरी तरह से बेस बता दिया गया है, ऐसे प्रश्नों का किस प्रकार होते हैं, किसी भी किताब में इसमें बेस नहीं दिया गया है, इसका मतलब नहीं समझाया गया है। तो इसी वीडियो को बार बार आप देखें, रिवाइज करें, अच्छी तरह से सीखें। अब Q की जगह आप 1 लगाएं, यहाँ देखें तो 4 एकन 4 और 1 5, तो 5 कैसी संख्या है विषम। 2 लगाएं, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 कैसी संख्या है विषम। 3 लगाएं, 4 3 12 और 1 13, 13 कैसी संख्या है विषम। तो हमको पता पड़ रहा है कि एक तो ये विषम पूर्णांक के रूप का है, और आप कहें यहाँ देखें इसमें लगाएं, आप Q की जगह पर 2 लगाएं तो 4 दूनी 8, 8 और 2 10 मिलेगा। 1 लगाएं तो 4 एकन 4, 4 और 2 6 मिलेगा। 4 लगाएं, 4 चौक 16, 16 और 2 18, 18 मिलेगा, तो वो कैसा मिलेगा सम। ये जो आ रहे हैं ये किस पूर्णांक के हैं, समपूर्णांक है बेटा, ये कौन सा है समपूर्णांक है। आप यहाँ पर देखें, यहाँ Q की वैल्यू कोई भी लगाएं आपको विषम पूर्णांक ही मिलने वाला है। Q की वैल्यू आप 2 लगाएं इसमें, ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 3 लगाएंगे तो 4 3 12, 12 और 3 15, तो ये हमेशा कैसा मिलेगा विषम। तो हम लिख सकते हैं अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, और यही उसने सिद्ध करवाया है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है। केवल यही 2 होंगे विषम पूर्णांक, और बाकी ये जो 2 हैं 4 केसों में से ये वाला जो है ये नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों समपूर्णांक बनाते हैं, ठीक है। इसमें किसी Q की वैल्यू कुछ भी लगाएं तो सम, तो हमें कितना करना है विषम वाले, जो हमने बता दिए कि 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है प्रत्येक विषम पूर्णांक। तो आपकी को अच्छी तरह से ये समझ में आए होंगे PQ वाले सवाल। अब आप एक्सरसाइज का कोई सा भी सवाल कर सकते हैं, और किसी पर कोई सवाल नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताएं, अगली वीडियो में मैं उन प्रश्नों को करके आपको समझा सकता हूं अच्छी तरह से, जैसे ये समझाए गए इसी प्रकार इन प्रश्नों को करने के बाद उनको जरूर करें। जो प्रश्न PQ वाले आपके बचे हैं वो आपके आसानी से हो जाएंगे, नहीं आएंगे तो मुझे एक बार कमेंट में बताएं, तो मैं उनकी वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दूँगा। धन्यवाद।